तो पिछली क्लास में हमने एक्सपेंडिचर मेथड को एक फॉर्मेट समझा था। क्या था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं कि अगर मैं इन पांचों को ऐड कर लूं, ये जो 5 टर्म्स मैं अभी बताने जा रहा हूं, इनको ऐड कर लूं तो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी आ जाता है। ये 5 टर्म्स क्या क्या थी मैंने बताई थी वैसे तो, फिर से देखो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स भी बोल देते हैं, पूरा लिख देता हूं मैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट। तो इन पांचों को ऐड करने से हमारे पास जीडीपीएमपी आ जाता है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं बेसिक फॉर्मूले। अगर आपने वो बेसिक फॉर्मूले नहीं किए, वो वीडियोस नहीं देखी है, तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो इसको समझने से पहले आपको वो जरूर देखनी होगी, नहीं तो फिर ये आपको समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी है वो पहले एक बार वो देख ले, फिर ये वीडियो देखना। तो एक्सपेंडिचर मेथड से अगर मैं इन पांचों को ऐड कर देता हूं तो जीडीपीएमपी आ जाता है। जीडीपीएमपी आने के बाद फिर क्वेश्चन में हमें कुछ भी निकलवाने को कहें, क्वेश्चन में चाहे हमसे कहें कि नेशनल इनकम निकालो, यानी कि एनएनपीएफसी निकालो, या क्वेश्चन में कहें कि डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी निकालो, या क्वेश्चन में कहें कि जीएनपीएमपी निकालो, या क्वेश्चन में कहें जीएनपी, कुछ भी। एक बार अगर हमारे पास ये आ गया इन पांचों को ऐड करके, फिर हम इसको कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए 3 फॉर्मूले आपको पता है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो एन आता है, डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस करते हैं तो एन आता है, और एमपी में एनआईटी माइनस करते हैं तो एफसी आता है। ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन, ये एक्सपेंडिचर मेथड आपको तभी आएगा जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी। तो प्लीज उसको देख लेना अगर नहीं देखा तो देखो फिर से। तो मेन बात पे आ जाते हैं हम, जो एक्सपेंडिचर मेथड आज कर रहे हैं। तो इन पांचों को ऐड करने से हमारे पास आ जाता है जीडीपीएमपी। इन पांचों टर्म्स को मैं समझा चुका हूं। आज एक चीज मैं आपको समझाने चाह रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, इन दो की जगह एक ही टर्म भी दी होती है। इन दोनों को एक ही टर्म में लिख सकते हैं। अलग अलग टर्म है वैसे तो, ये अलग अलग टर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हमारे यहां जो भी कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। तो हमारी इकोनॉमी में जो भी कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या वो सिर्फ फिक्स्ड होता है? फिक्स का मतलब जो लॉन्ग टर्म तक होता है। तो क्या इन्वेस्टमेंट, क्या कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ ऐसा होता है कि जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा? क्या ऐसा कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा होता है मशीनों के ऊपर कि जो 10-10 साल चलेंगी, या लैंड के ऊपर या मशीनरीज के ऊपर जो 5-5 साल 10-10 साल चलेगी? क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता हमारा कि जो आज हमने लगाया और उनको यूज कर लिया, कल फिर लगाया और फिर कंज्यूम कर लिया, फिर लगाया? ऐसा भी तो होता होगा ना, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता होगा। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे अगर एग्रीकल्चर है, उसके अंदर हमने ट्रैक्टर खरीदा, तो वो एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है। अगर उसी एग्रीकल्चर में मैंने बीज, सीड्स खरीदे, फर्टिलाइजर्स लिया, तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट फिक्स नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आज मैंने इन्वेस्टमेंट की, बीज लाया, फर्टिलाइजर्स लगाया, उसमें लगा दिए एग्रीकल्चर में, खत्म हो गए, मिक्सअप हो गए। फिर अगर मुझे फिर नेक्स्ट क्रॉप के लिए फिर नेक्स्ट वो लगाने होंगे, तो वो तो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेंगे ना, वो तो सिंगल यूज है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो 2 टाइप की होती है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है फिक्स्ड लॉन्ग टर्म के लिए, एक होती है स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट,
शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉक वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी हुई, ये देखो नीचे लिखा है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये भी इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और चेंज इन स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी कैपिटल फॉर्मेशन है। समझ में आ गया? ये ऊपर वाली टर्म कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट है, नीचे वाली टर्म भी कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट है। तो उनमें फर्क क्या है? ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये फिक्स्ड फॉर्म में है, एक बार कर दी लॉन्ग टर्म तक रहेगी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट ये वाली, और ये वाली इन्वेस्टमेंट कैसी है? जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, और ये हो गया कि प्लांट एंड मशीनरी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना। तो है दोनों इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट को अगर मैं कंबाइंड लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जरा ध्यान से देखो क्या फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क है, तो एग्जाम में इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए ध्यान से देख लो। यहां पे लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी नहीं लिखा ना फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये कैसी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है? ये टोटल वाली है। टोटल वाली का मतलब किसका टोटल? इसके अंदर दो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड वर्ड नहीं लगा है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, इसका मतलब ये टोटल वाली इन्वेस्टमेंट है। टोटल मतलब कौन कौन सी? फिक्स्ड वाली भी है इसमें और चेंज इन स्टॉक वाली भी है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये दे रखा हो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो समझ लेना कि इसके अंदर, इसी के अंदर फिक्स्ड वाला भी आ गया और इसी के अंदर चेंज इन स्टॉक भी आ गया। ठीक है, तो और हां, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड दे रखा है अलग से, फिक्स्ड वर्ड मतलब इसका मतलब फिर तो नॉन फिक्स भी दे रखा होगा तो चेंज इन स्टॉक भी ऐसे में होगा। ठीक है, अगर फिक्स्ड नहीं है, ऐसी दे रखी है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब वो इन दोनों का टोटल दे रखा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 1000 करोड़ की और चेंज इन स्टॉक है 100 करोड़ का, तो इसको कंबाइंड में क्या बोलूंगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1100, क्योंकि इसमें इन दोनों का टोटल है। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे चलते हैं। तो और नेट एक्सपोर्ट ना दे रखा हो, निकालना आता है आपको, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और चेंज स्टॉक ना दे रखा हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। आज जो मैंने बताया बस वो ध्यान रखना। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर मेथड में जो छोटी सी गलती होती है वो यही होती है कि उन्होंने दे दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ये दोनों चीजें मिक्स करके दे दी, तो आपने ये तो ले लिया, साथ में इसको फिर ले लिया, मतलब ये भी ले लिया, इसके अंदर तो दोनों ही आ गई ना, तो आपने ये लिया और साथ में ये भी ले लिया, तो गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो ये दोनों इंक्लूड हो गए। ठीक है, बस ये गलती होती है, वो उसका ध्यान रखना। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके अंदर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, एक एग्जांपल है ये, फाइंड एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी निकालना है बाय एक्सपेंडिचर मेथड, एनएनपीएफसी निकालना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या क्या दे रखा है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8,000, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 6,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,000, ओपनिंग स्टॉक 3,000, एक्सपोर्ट 7,000, इंपोर्ट 4,000। हमें निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से एनएनपीएफसी। तो हमें एनएनपीएफसी एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना नहीं आता, ना मैंने आपको सिखाया। मैंने एक्सपेंडिचर मेथड से आपको सिर्फ एक ही चीज निकालनी सिखाई है, और वो क्या चीज सिखाई है? मैंने आपको सिर्फ जीडीपीएमपी सिखाया है, इसके अलावा कुछ नहीं आता हमें एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एनएनपीएफसी निकालना हमें नहीं आता, हमें एक्सपेंडिचर मेथड से सिर्फ और सिर्फ जीडीपीएमपी निकालना आता है। तो याद है वो जीडीपीएमपी कैसे होता है? जीडीपीएमपी हमें पता है, वो 5 चीजें ऐड करते हैं तो जीडीपीएमपी आ जाता है। वो 5 चीजें क्या क्या है, ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ठीक भी है फिर भी मार्क्स कटेंगे, और अगर एग्जाम में आपने फॉर्मूला लिख दिया और क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रह गई, कुछ गलत भी हो गया, तो कुछ जरूर मिलेंगे, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखना। तो जीडीपीएमपी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, इसके अलावा हमें एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ नहीं आता।
क्या क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट। यही आता है। फिगर्स में तो इसके नीचे हो गया, काम खत्म। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8,000, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स है ये, और मैंने बताया ना जो फिक्स्ड होता है तो चेंज स्टॉक भी लेना होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 6,000, चेंज इन स्टॉक, अब देखो चेंज इन स्टॉक मैंने बताया था नहीं दे रखा तो कैसे करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 2,000 क्लोजिंग है, माइनस ओपनिंग 3,000 है, प्लस नेट एक्सपोर्ट भी मैंने बताया था नहीं दे रखा हो तो निकाल सकते हैं हम। कैसे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट 7,000, इंपोर्ट 4,000। आंसर इज 10 और 8 18 से 24 माइनस 1 23 और 3 26,000। तो ये आ गया 26,000। क्या आया? अभी हमारा आंसर नहीं आया। आप कहोगे सर जीडीपी एमपी निकाल दिया, जबकि हमें तो एनएनपीएफसी का था। हाँ बिल्कुल, हमने जीडीपी एमपी निकाला, हमें इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो अब क्या करें? अब एनएनपीएफसी निकाल लेते हैं। जीडीपी एमपी आ चुका है, एनएनपीएफसी हमें चाहिए। ये देखो जीडीपी एमपी आ चुका है, ये है, ये चाहिए। फॉर्मूले याद है वो, जी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, एन आता है, डी में एनएफआईए प्लस करते हैं तो एन आता है, और एमपी में एनआईटी माइनस करते हैं तो एफसी आता है। पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं। उसके आगे देखो जी है, और जी से मुझे चाहिए एन, फर्स्ट टर्म फर्स्ट फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले मैंने बताए, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड। तो जी है, एन चाहिए, जी से एन, जी से एन पे जाना हमें आता है, हाँ आता है, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, डेप्रिसिएशन। डी है, एन चाहिए, डी से एन चाहिए, आता है हमें डी से एन निकालना, बिल्कुल आता है, प्लस एनएफआईए। पी और पी सेम है। उसके बाद एमपी है और एफसी चाहिए, एमपी है और एफसी चाहिए, एमपी से एफसी पे जाना आता है, माइनस एनआईटी बिल्कुल आता है। तो जीडीपी एमपी कितना? जीडीपी एमपी हमारे पास 26,000 निकल चुका है। डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, 0, एनएफआईए है 0, एनआईटी है 0, 26,000 का 26,000 आ गया हमारा एनएनपीएफसी। अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में इनके अलावा ये भी दिया होता, ये भी कुछ दिया होता तो प्लस माइनस कर लेते, तो एनपीएफसी हमारा 26,000 आ गया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, पहले जीडीपी एमपी ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद एनपीएफसी। इसी जीडीपी एमपी के हेल्प से इनको कन्वर्ट इस तरह से करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7,000 गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8,000, डेप्रिसिएशन 500, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1,000, चेंज इन स्टॉक 600 रुपए, नेट एक्सपोर्ट नहीं, नेट इंपोर्ट 700 रुपए, सब्सिडीज 50 रुपए। निकालना है एनडीपीएफसी एक्सपेंडिचर मेथड से। हमें आता है एक्सपेंडिचर मेथड से एनडीपीएफसी? नहीं आता। हमें क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ जीडीपीएमपी आता है। 5 चीजों को ऐड करते हैं, हमें तो जीडीपीएमपी ही आता है। तो ठीक है, हम अपने तरीके से चलेंगे। जीडीपीएमपी कितना, क्या क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? प्राइवेट फाइनल कितना है? 7,000। आपको जो फॉर्मूला लिख लोगे इसको देख के क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन अपने फॉर्मूले को देख के करना है। मतलब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, जीडीपीएमपी के 5 टर्म्स लिखी, पहली टर्म के नीचे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नीचे उसी की फिगर ढूंढ के नीचे लिखनी है। यानी कि जो ये लिखा है पहले इसको पढ़ो कि हमने ये लिखा है, उसके नीचे वही उसकी टर्म आनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड टर्म गवर्नमेंट
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8,000, उसके नीचे तीसरी टर्म पढ़ो और उसको लेकर आओ। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या मतलब समझे इसका? इसका मतलब ये है, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है ये फिक्स्ड नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब यहां फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब ये टोटल है। किसका टोटल? मैंने आपको अभी बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है एक, और एक चेंज इन स्टॉक होता है ना। इन दोनों को अगर मैं टोटल कर लूं, किस किस को? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, ये फिक्स्ड हो गया और ये करंट यानी कि नॉन फिक्स्ड हो गया, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब टोटल दे रखा है, मतलब चेंज इन स्टॉक नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर ही इंक्लूड है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक हमें इकट्ठा दे रखा है 1,000। तो अब आप कहोगे ये क्यों दे रखा है? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ताकि आप इसको ले लो और गलती कर दो। क्योंकि आपने रट रखे होंगे 5 चीजें कि ग्रॉस प्राइवेट फाइनेंस उठा लो, गवर्नमेंट फाइनेंस उठा लो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन उठा लो, चेंज इन स्टॉक उठा लो, नेट एक्सपोर्ट उठा लो। तो इसका मतलब ध्यान रखना है। बस मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा गलती के चांस यही है कि इसका टोटल दे रखा होता है फिर भी इसको अलग से ले लेते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में टोटल दे रखा है इसका, समझ में आ गया ना? टोटल कैसे कैसे पहचान होगी? अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड वर्ड दिया होता, फिक्स्ड वर्ड दिया होता, तो इसका मतलब फिक्स्ड है, नॉन फिक्स भी चाहिए, है ना। ये फिक्स्ड है और नॉन फिक्स भी चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों का टोटल ही दे दिया, ये देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कहां लिखा है? फिक्स नहीं लिखा ना, इसका मतलब टोटल है। ध्यान रखना, फिक्स नहीं लिखा तो ये टोटल है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इकट्ठा पूरी टर्म दे रखी है टोटल की 1,000। और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, माइनस की फिगर है। हमें नेट एक्सपोर्ट चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दे रखा है, यानी कि वो माइनस है। क्योंकि इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट का उल्टा यानी कि इनवर्स होता है। नेट एक्सपोर्ट का इनवर्स होता है नेट इंपोर्ट। तो इस तरह से हमारे पास जीडीपीएमपी आ गया 8 7 15,000, 16,000, 16,000 में से गए 700, 15,300। आंसर आ गया? नहीं आया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या निकलवाया? आपको क्वेश्चन में कहा एनडीपीएफसी निकालो। हमारे पास तो जीडीपीएमपी आया ना अभी, तो अब जीडीपीएमपी अगर आ चुका है तो एनडीपीएफसी में निकाल सकते हैं। एनडीपीएफसी, जीडीपीएमपी हमारे पास आ चुका है। जी से एन पे जाना आता है हमें, मैं फिर से फॉर्मूला को लिख देता हूं। जी में से डेप्रिसिएशन माइनस एन, डी में एनएफआईए प्लस किया तो एन, एमपी में एनआईटी माइनस किया तो एफसी। तो जी से एन ये है, ये चाहिए, जी है, एन चाहिए, तो जी से एन, जी से एन पे जाने के लिए क्या करना है? डेप्रिसिएशन माइनस, उसका डी और डी, तो डी और डी से मैं कुछ भी नहीं करना, पी से मैं कुछ नहीं करना, एमपी है, एफसी चाहिए, एमपी से एफसी पे जाना है, एमपी से एफसी पे जाना आता है, बिल्कुल आता है, माइनस एनआईटी। तो जीडीपीएमपी हमारे पास आ गया, निकल चुका था 15,300। डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास? क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ जी दे रखा है 500 रुपए। एनआईटी क्वेश्चन में दे रखा है, एनआईटी क्लियर कट नहीं दे रखा है। एनआईटी का हमें वो भी पता है, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। मैं ये भी बता चुका हूं आपको, एनआईटी क्लियर कट ना दे रखा हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, 0, सब्सिडीज है 50 रुपए, ये माइनस। तो 15,300 माइनस 500 माइनस माइनस 50 बाहर आएगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 14,850। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और देखो, एक्सपेंडिचर मेथड का ही, फाइंड जीएनपीएफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, और ये सब चीजें दे रखी है। ये ले लेते हैं 7,000, ये 2,000, 1,000,
200, 800, 400, 300, 500। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, डेप्रिसिएशन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इंपोर्ट है, चेंज इन स्टॉक है। निकालना है जीएनपीएफसी एक्सपेंडिचर मेथड से। जैसे कि मैंने बताया, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कुछ नहीं आता जीडीपीएमपी के अलावा। तो जीडीपीएमपी निकालेंगे, जीडीपीएमपी, और इसको बिना सोचे समझे, बिना देखे हम अपने जीडीपीएमपी की 5 चीजें लिख देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन करना तो सॉल्व होगा, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे जीडीपीएमपी निकालना है, 5 चीजें चाहिए। पहले वो 5 लिख लो, इसको मत देखो, 5 लिख लो। कोई चीज बाई चांस 5 लिखें क्यों, तुम कहोगे अगर वो नहीं हुई तो नहीं हुई, तो उसके नीचे 0 लगा देंगे, लेकिन लिखो जरूर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट। अब एक एक करके इसको पढ़ो और इसी को ढूंढो। फिर जब इसको पढ़ोगे तो सिर्फ इसी को ढूंढना, फालतू चीजें नहीं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कहीं, प्राइवेट फाइनल मिल गया 7000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कहीं, मिल गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड चाहिए, फिक्स नहीं मिला तो क्या होगा, मैंने बताया था, या तो फिक्स दे रखा होगा तो ठीक है, वरना टोटल मिल जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड नहीं है ना, यहां मैंने कहा था ना, फिक्स्ड वर्ड अगर ना हुआ तो इसका मतलब है टोटल है। किस किस का, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक का टोटल है ये, ठीक है। तो अब तुम कहोगे चेंज इन स्टॉक दे तो रखा है, ले लो, नहीं लेना इसको, क्योंकि ये जो 800 रुपए है इसमें ये दोनों आ गए, क्योंकि यहां फिक्स वर्ड नहीं है ना। जो फिक्स ना हो तो मैंने आपको बताया, अगर फिक्स नहीं है तो वो टोटल है। किस किस का टोटल, फिक्स्ड का और चेंज इन स्टॉक का टोटल है। तो ये आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक का टोटल। अब तुम कहोगे ग्रॉस डोमेस्टिक, बार बार मैं बोल रहा हूं ग्रॉस डोमेस्टिक, इधर देखा तो ये तो नेट है। आप क्या करें, हमें तो चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। चलो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि फिक्स नहीं है, आ गया समझ में कि दोनों का टोटल दे रखा 800, लेकिन ये नेट है, नेट हमें तो बार बार ग्रॉस चाहिए। कोई बात नहीं, नेट है, मुझे तो ग्रॉस चाहिए, तो क्या नेट को ग्रॉस में बनाना नहीं आता आपको, डेप्शन ऐड कर लेते तो वो बन तो जाता है। अगर ये मैंने नेट लिख दिया है, 800 रुपए नेट लिख दिया है और चाहिए तो ग्रॉस, तो डेप्शन प्लस कर देता हूं, डेप्शन 200 रुपए का है। अब तो बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्वेश्चन में नहीं है, इंपोर्ट है 300 रुपए। सॉल्व कर लेंगे 9000 और ये 1000 बन गया 10,000, 300 गए 9700। तो ये भी आंसर नहीं आया, हमें तो चाहिए जीएनपीएफसी। ये तो जीडीपीएमपी आया है, तो जीएनपीएफसी चाहिए, जीडीपीएमपी आ चुका है, जी है, जी चाहिए, कुछ नहीं करना, डी है, एन चाहिए। आपको पता है डी से अगर एनएफआईए प्लस कर देते हैं तो एन आता है, जी में डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो एन आता है, एमपी में एनआईटी माइनस करते हैं तो एफसी आता है। यही कर चुके हो आप। तो जी और जी फर्स्ट फॉर्मूला तो खत्म हो गया, डी है एन चाहिए, डी है एन चाहिए, डी से एन पे जाना हमें आता है, प्लस एनएफआईए। पीपी से मैं एमपी से एफसी, एमपी है एफसी चाहिए, एमपी है एफसी चाहिए, एमपी से एफसी पे जाना आता है, माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एमपी अभी ऊपर निकाल चुके हैं 9700, ठीक है, ये निकाल दिया था, प्लस एनएफआई ढूंढो क्वेश्चन में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल गया 1000, ध्यान से देखो नहीं मिला, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। ये भी मैंने एक बार बताया था आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है तो वो नेगेटिव एनएफआई होता है, तो नेगेटिव एनएफआई। उसके बाद एनआईटी, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इंडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडीज नहीं है, 0। ये आ गया 9700, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
और -400, 87, 80, 300 आंसर। तो समझ में आ गया ये। एक बार फिर भी जो भी देखो, यही है जो मेन पॉइंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी ध्यान रखना है, जो भी 90% गलती होने के चांस सिर्फ इस टर्म में और कहीं नहीं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, इस टर्म को एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से इस क्वेश्चन के हिसाब से। मैं आपको बता चुका हूं, एक टर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वाली है ये, मैंने फिक्स हटा दिया। अभी क्या बन गई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि टोटल वाली। टोटल वाली का मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया, इसमें एक तो हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसके अंदर, और एक चेंज इन स्टॉक है इसमें। समझ में आ गया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन दोनों का टोटल। ये टर्म और ये टर्म आपको एक जैसी दिख रही होगी, तो ध्यान से इसमें डिफरेंस देख लो। वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब टोटल है, इसमें फिक्स्ड और चेंज स्टॉक इंक्लूड है, दोनों का सम है ये। अब अगर क्वेश्चन में इसकी जगह नेट होता, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में था, अब हमें तो चाहिए ग्रॉस, तो नेट आ गया, कोई बात नहीं। अगर नेट आ गया तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देना। डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो देखो ना, नेट में डेप्रिसिएशन प्लस ग्रॉस ही तो बन गया, यानी कि नेट आ गया तो घबराना नहीं है, डेप्रिसिएशन प्लस कर देना उस टर्म के साथ, बस बन गया ग्रॉस। ठीक है, तो ये भी मैंने इस क्वेश्चन में बताया था। इसके क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, फिर जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे।